वजीर आजम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग कल होगी। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 3 बजे होगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। कौमी असम्बली हॉल और चारों सूबाई असम्बली के हॉल्स में वोटिंग होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 6 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों के रुकन मुंतखब होने पर 6 नशिस्तें खाली करार दी जाएंगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में अय्याज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्टी स्पीकर मुंतखब। ओहदों का हल्फ उठा लिया। अय्याज सादिक ने 199, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर बने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान में मुसलसल नारेबाजी होती रही। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का इलेक्शन कैसा? इस वक्त अजनबी अरकान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में मौजूद हैं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को असम्बली से निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर बोले आइन के मुताबिक स्पीकर इलेक्शन के लिए मेंबरान की तादाद मुकम्मल होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा अगर मैंडेट के बगैर वाला चोर असम्बली में बैठा हो तो एहतजाज हमारा हक है। आमिर डोगर बोले 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो हमारे 225 वोट होते। जुनेद अकबर बोले नौमा बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। जब तक हमें हक नहीं दिया जाएगा ऐवान को नहीं चलने देंगे। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत। साबिक वजीर आजम की JUI के सरबराह से मुलाकात। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शमूलियत से इनकार। कहा इंतखाबात में JUI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मैंडेट चोरी किया गया। धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फिलहाल ओपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा आप देरीना दोस्त हैं, माजी में भी आपकी क़यादत में सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। आइन से खिलवाड़ करती है, हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है जो बिकता है वो वफादार, जो बिक जाए वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सब तय कर लें, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी को बात नहीं करने देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सल्यूट करेंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले आइन से हमारी एस्टेब्लिशमेंट खिलवाड़ करती है। ये हाउस 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात करते थे। पीपल्स पार्टी और PTI वाले भी यही समझते हैं। जिन्होंने PTI को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। मुस्लिम लीग नून की मसाइल के हल के लिए ओपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं कोई एक जमात मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। तकसीम की सियासत करेंगे तो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। महाज राय से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन फॉरम है, कौमी असम्बली नहीं। आइन और कानून के तहत PTI वाले खुद इलेक्शन कमीशन गए।
इलेक्शन कमीशन जिस मेंबर को नोटिफाई करेगा वो इस ऐवान का मुअज़्ज़िज़ मेंबर है। ये ऐवान अवाम की ताकत का सरचश्मा है। मुल्की मसाइल का हल बाहमी मुशावरत से तलाश करें। फारूक सत्तार का कहना है कल से ऐवान में तकसीम और इंतशार नजर आया। इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब आज हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला का 9 मई के नाजायज मुकदमात खत्म करने का हुक्म, करप्शन के खिलाफ जहाद का ऐलान, चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने ही नहीं दिया गया। मुझ पर 9 मई की 9 FIR काटी गई। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आएं मुझे गिरफ्तार कर लें। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान बन गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद करदा सरफराज बुगटी के मुकाबले के लिए किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नए वजीर आला का बाज़ाब्ता ऐलान आज सूबाई असेंबली के इजलास में किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं PP डायलॉग पर यकीन रखती है, कोशिश होगी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की सरफराज बुगटी को बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जिन ओहदों पर PP और नून लीग में कुछ तय नहीं हुआ वहां MKM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कामरान टिसोरी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां कहां गवर्नर फाइनल होंगे। MKM का आइन में तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MKM के दरमियान आइनी तरमीम पर माहिदा तय पा गया। चार्टर के मुताबिक आइनी तरामीम तरजीह होगी। इंतजामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। NFC अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएं। हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाए। MKM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मज़ाहर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल, तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहियों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम के सदर शेर अफगन भी पेश हुए और बताया मज़ाहर नकवी को एक प्लॉट अलॉट किया गया। इजलास में मुस्ताफी जज मज़ाहर नकवी का खत भी पढ़ा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजिस्ता ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा आपका काम मुकम्मल हो गया और अब हमारा काम शुरू हो गया। तौहीनी अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद के इख्तियारात से तजावुज पर DC इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मर्तकब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को भी 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना। 3 MPO के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिए गए। अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को फराहम करने की हिदायत। DC इस्लामाबाद की तौहीनी अदालत केस में सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील। समाअत 4 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे।